हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VK ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस में। ठीक है, चलिए हम लोग जो कल की वीडियो में देखे थे, लास्ट इसके पीछे वीडियो में देखे थे हम लोग कि शून्य को और उनके गुणांकों के बीच में संबंध होता है। ठीक है, हम लोग वे देखे थे। आज हम प्रश्नावली 2.2 को पूरा आज कंप्लीट खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सवाल करा इस वाले में, फर्स्ट सवाल है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को और तब गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा। ठीक है, हमारे किताब में 6 सवाल, कितने सवाल दिए गए हैं? 6 सवाल दिए गए हैं। हमने 5 सवाल लिख दिए हैं। आपको एक सवाल आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट सवाल को हल करते हैं। फर्स्ट सवाल क्या है? x² - 2x - 8। तो हमने क्या कहा है कि जब भी आप लोग शून्य निकालिएगा क्या कीजिएगा, इस पूरे बहुपद के मान क्या कर दीजिएगा, 0 के बराबर कर दीजिए। पहला काम तो x² - 2x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब एडजस्ट कीजिए कि गुणा करने पे 8 आना चाहिए और घटाने पे 2। ठीक है, इसको करेंगे तो x² माइनस 4 - 2 x - 8 बराबर 0। देखिए घटाने पे कितना आ जाएगा, 2 4 दूनी 8। अगर आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होगा तो बस क्या कीजिएगा, जो लास्ट में जो अचर दिया होता है, जो अचर दिया है उसका खंड कर लीजिएगा। खंड करेंगे कितना आएगा, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। अब इसी में से लिया जाए 2 दूनी 4 और ये 2, 4 - 2 करेंगे कितना आएगा, 2। ठीक है, ऐसे इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एडजस्ट कर दिए हम लोग, हल करते हैं तो कितना होगा, एक का हो जाएगा x², इसका इसमें गुणा कर दीजिए -4 और x का गुणा कर दीजिए -4x माइनस प्लस 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेने पे क्या होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, इसी क्या होगा, इसके पास 2x है, इसमें कितने x है, 2x है। उसमें से क्या करेंगे हम लोग, एक x कॉमन लेंगे, एक x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, फिर माइनस है माइनस करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन होगा, +2 कॉमन हो जाएगा। प्लस क्या होगा, +2 कॉमन हो जाएगा, इसमें x होगा, इसमें कितना आ जाएगा 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार लिखेंगे, पहले x - 4 लिखेंगे और एक ब्रैकेट के बाहर उसको लिखेंगे x + 2 बराबर 0। अब कीजिए इसको पूरा बराबर कर दीजिए 0 के, x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, फिर x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको भेज दीजिए उस साइड, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4 आएगा। इस साइड कितना आएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी केवल हम लोग शून्य निकालें, क्या निकालें, शून्य निकालें। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम जो बहुपद है उसको तुलना करेंगे किससे, x² - 2x - 8 का हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने में क्या मिलेगा हमको, a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर यहाँ मिलेगा कुछ है तो क्या हो जाएगा 1, और b बराबर -2 और c बराबर -8 हो जाएगा। अब ये आया है जो, इसको ले लीजिए अल्फा बराबर 4 ले लीजिए, इसको ले लीजिए बीटा बराबर -2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग क्या जानते हैं, शून्यांकों का योगफल बराबर कितना होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -d/a। b मतलब x का गुणांक और जो बटे में a कहा गया, ये आपका x² का गुणांक है।
तो अब अल्फा का मान कितना है आप लिए, अल्फा का मान 4 लेंगे यहाँ से, तो 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर। अब एक बी का मान कितना है, माइनस पहले से है, बी का मान यहाँ भी कितना है -2, -2 बटे में ए का मान 1 है, यहाँ प्लस मान कितना होगा 4 प्लस -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे 1 है लिखेगा नहीं, घटाने कितना बचेगा, घटाने पे 2 बराबर 2, फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी बटे के ए, सी यानी कि अचर है, सी क्या है अचर है, और जो ए है ए स्क्वायर का गुणांक है, बस में। अब अल्फा का मान कितना है 4, अल्फा का मान 4 गुणे बीटा का मान -2 करेंगे, बस में। अब सी का मान कितना है -8 बराबर -8, ए का मान कितना है आपके पास 1 है, इसको 1 लिख दीजिए, हल करेंगे 4 दूनी 8, तो प्लस माइनस क्या होगा -8 बराबर -8। हम लोग सतर्कता की जांच भी के लिए सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसको उतार लीजिए, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर दूसरा क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्या कर देंगे, इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। अब गुणनफल जब पढ़ाया जाता है तब तो ध्यान होना चाहिए, गुणनफल में जब किसी भी एक्स का गुणांक आता है ना, तो क्या करते हैं, इस 4 का हम लोग लास्ट वाले जो अचर होता है उसका गुणा करते हैं, तो 4 एक कम 4 रहेगा। अब हमें ऐसा करना है कि जोड़ने कितना चाहिए, गुणा करने पे हमको क्वेश्चन अंक लेना है, जिससे क्या गुणा करने पे क्या होना चाहिए, गुणा करने पे 4, और जोड़ है यहाँ प्लस है, यानी कि उनको क्या करेंगे, उनको जोड़ने पे क्या चाहिए, जोड़ने पे 4 आना चाहिए, बस में। अब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, इसको करेंगे हम लोग 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 2 2 4 प्लस यहाँ पर s प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 4s स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, जब क्या कॉमन होगा आपका 2s कॉमन होगा, 2s कॉमन होगा क्या करेंगे तब 2 है यहाँ पे s, अब -1 बचेगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कर लेंगे -1, क्योंकि ये देखिए ये वाला माइनस है, इसे क्या लेंगे हम लोग, ये माइनस, इस माइनस को यहाँ पर लाने के लिए हमको -1 कॉमन लेंगे, और इनमें कुछ कॉमन है नहीं इसलिए हम 1 कॉमन लेंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इसको लिखने के बाद 2s माइनस 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा ब्रैकेट बाहर वाला 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको करेंगे हम लोग बराबर करेंगे किसके, 0 के बराबर करेंगे, हो गया ये। अब इसको भी करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको फिर दीजिए उस साइड, 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे के 2, 1 निकल गया शून्य, दूसरा निकालेंगे 2s बराबर हो जाएगा प्लस 1, s बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा, दूसरा शून्य भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब वही काम करेंगे फिर से हम लोग, इसको छाप लीजिए तब तक उतार लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, अब जो बहुपद दिया है उसको तुलना करेंगे किससे हम लोग, 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस प्लस 1, क्या करेंगे इसका तुलना हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 4s
बी बराबर -4 और सी बराबर 1। ए बराबर 4 हो गया, बी बराबर -4, सी बराबर 1। अब अल्फा का मान कितना मिलेगा यहाँ से? अल्फा का मान 1/2 मिला और बीटा का मान भी 1/2 मिला। अब क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे शून्यांकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यांक अल्फा का मान कितना है? 1/2 है, फिर बीटा का मान भी 1/2 है। इसमें अल्फा का मान हो गया, ये आपका बीटा का मान हो गया। अब माइनस है, माइनस कर दीजिए। बी का मान कितना है? -4 पहले से है, -4 हो गया। अब ए का मान कितना है? ए का मान 4 है, ए का मान कितना है? 4 4 कर देंगे। दोनों का हर बराबर है तो 2/2 हो जाएगा। मतलब ऐसे करेंगे इसको हम लोग, 1 + 1/2 हो जाएगा। बराबर कितना है? माइनस माइनस प्लस, तो अगर 4 4 से कट जाएगा तो कितना बचेगा? केवल 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2/2 बराबर 1। इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 1 बराबर 1 आ जाएगा। बात समझे? अब इसको करते हैं, क्या करेंगे? शून्यांकों का गुणनफल बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? c/के ये होता है। तो अल्फा का मान कितना है? 1/2। अल्फा का मान गुणे बीटा का मान भी कितना है? 1/2, बीटा का मान 2। फिर सी का मान कितना है? सी का मान 1 है और ए का मान कितना है? ए का मान 4 है। करेंगे इसको यहाँ पे लिख देंगे 4, गुणा कर दीजिए, 1 कम 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। सवाल दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो छापिए आप लोग, उतार लीजिए इसको, ऊपर साफ करें ये वाला। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या दिया है? 6x² -3 -7x बराबर दिया इतना। हम क्या करेंगे? उसको हल करेंगे। हल करेंगे, क्या करेंगे? इसको करेंगे 6x²। अब इसको देखिए, जो पहले अचर है फिर चर है ना इस वाले में, पहले इसको इधर कर दीजिए, उसके बाद इधर कर दीजिए इसको। पहले क्या देखिए, सब में पहले चर है उसके बाद अचर है। यहाँ पर देखिए सब चर वाला है उसके बाद अचर है, इसीलिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग? बहुपद का जब सजाते क्रम सजाते हैं, ठीक है, तो भाई नियम होता है पहले सबसे बड़ी घात फिर लास्ट में सबसे छोटी घात वाली। ठीक है, तो इसलिए इसको करेंगे हम लोग सजाती क्रम में करेंगे। -7x -3 बराबर क्या है? बराबर 0। अब इसे गुणा कर दी 6×3 = 18, गुणा करने पे ना चाहिए, गुणा करने पे 18, गुणा करने पे 18, और घटाने पे ना चाहिए, घटाने पे 7, घटाने पे चाहिए 7। ऐसा कोई अंक है? 9 और 2, 6x² -9 -2 करेंगे, x -3 बराबर 0। 6x² गुणा करेंगे कितना आएगा? -9x माइनस माइनस, इसके x में गुणा करेंगे माइनस बनेगा प्लस, प्लस ये वाला 2x -3 बराबर 0। अब देखते हैं हम लोग इसमें कॉमन क्या है इन दोनों में। देखिए इसमें 3 से भाग चलाएगा, इसमें 3 से भाग चलाएगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, यानी इसमें क्या कॉमन होगा? आपका 3x कॉमन होगा। यहाँ पर भाग देंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा, फिर x निकाल लेंगे इसमें से x, माइनस से माइनस, फिर भाग करेंगे इसमें हो जाएगा 3। ठीक है, अभी x खत्म हो गया। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा? प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 2x -3 बराबर 0 आएगा। इस ब्रैकेट वाला देखिए, अगर ये ब्रैकेट वाला अगर यहाँ पे है, ये चीज अगर यहाँ मिले तो बस क्या करना है आपको? एक कॉमन लेना है, और बस एक चीज ध्यान देना है कि जो चिन्ह है क्या बराबर दोनों में है या फिर नहीं। बस में आगे देखते हैं, या इसको के लिखिए पहले 2x -3 हो गया, फिर ब्रैकेट के बाहर 3x +1 बराबर 0। नीचे का साफ करें। अब देखते हैं हम लोग इसको कभी 0 बराबर करेंगे, 2x -3 बराबर क्या कर देंगे? 0। इसको भी करेंगे
3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को भेज देंगे उस साइड, जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 3, तब माइनस तो प्लस हो गया, एक्स पर कितना आएगा 3, अब उसका गुणांक है इसके नीचे आएगा, तो आएगा कितना हो गया 3/2। अब उसको भेज दीजिए उस साइड, जाएगा 3x, ये प्लस हो जाए तो क्या जाएगा उस साइड माइनस 1, तो एक्स पर कितना आएगा -1/, इसी गुणांक नीचे आ गया। अब शून्य निकल गया हमारे पास, 2 शून्य निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो बहुपद दिया है इसका तुलना करेंगे, 6x² -3, तो हम लोग इसे यहाँ पे लिखेंगे ना, इस वजह से हम लोग का -7x -3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसका ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a बराबर क्या मिलेगा, एक्स उसका गुणांक 6 है, तो a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर 6, b बराबर कितना मिलेगा -7, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब अल्फा मान ले लीजिए यहाँ से 3/2, और बीटा बराबर क्या मिलेगा -1/3, -1/3। समझा। अब यहाँ लेते हैं हम लोग शून्यांकों का योगफल। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 3/2, फिर प्लस है, प्लस करेंगे, बीटा का मान -1/3, तो -1/3 बराबर माइनस है, माइनस लगा देंगे, बी का मान बी कितना है -7, -7 बटे में एक मान कितना है, एक मान 6, तो आपका ये 6, उसको हल करेंगे कितना आएगा 3/2 प्लस -1/3 बराबर माइनस प्लस 7/6। समझा। अब इसका लसल लेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 -2 एकम 2 बराबर 7/6। अब घटा देंगे कितना आएगा, घटाने पे 7/2 और 7/6 बराबर 7/6। यहाँ तक समझ आया आप लोग को। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान -3 और ए का मान कितना है 6, ए का मान 6 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 होगा, गुणा करेंगे क्या है, प्लस माइनस होगा, 1 एकम 1, 2 एकम 2 बराबर काट दिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया -1/2। हम लोग सवाल नंबर 3 भी हल कर चुके हैं। उतारी इसको। सवाल नंबर 4 क्या है, दिया है 4u² - 8u। इसको हल करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले 0 बराबर कर देंगे, 4u² - 8u बराबर कर देंगे 0। इन दोनों में देखिए तीसरा 3 पद है नहीं, 2 ही पद है, 2 ही पद से करेंगे। इन दोनों में क्या कम हो जाएगा, 4u कम हो जाएगा, यहाँ 4 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2u, यहाँ पे 1u, इसके बाद कितना बचेगा 1u बच जाएगा, u माइनस भाग देंगे कितना आएगा 2, आपका u से u खत्म बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस 4u को कर देंगे 0 बराबर कर देंगे, 4u बराबर कितना कर देंगे बराबर 0 बटे में से आप करेंगे इसको 4 - 2, सॉरी u -2 बटे बराबर कितना आएगा बराबर 0 आएगा। अब इसका कर देंगे u बराबर 0 बटे के 4 आएगा, भाग करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, भाग करने पर 0 आएगा, तो फिर देंगे उस साइड, तो u कितना आएगा, u बराबर +2, माइनस तो क्या आएगा +2। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर तुलना करेंगे,
बहुपद क्या दिया है, बहुपद दे दिया है 4u² माइनस 8u। अब इसका हम लोग ax² प्लस bx+c से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर तुलना करें क्या मिले हमको, a बराबर कितना मिल गया इसका u², ये कितना मिलेगा हमको, ये बराबर मिलेगा हमको 4, और b बराबर कितना मिलेगा इसका, ये है -8। अब c दिया नहीं तो c कितना है, c बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ आई। अब पहला अल्फा मान कर लेंगे, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 2। अब फिर आगे चलते हैं हम लोग। है क्या है, अब क्या करेंगे हम लोग, जब शून्यंक निकाल लिए, ए बी सी का मान निकल गया, शून्य अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान 2, बीटा का मान 2 बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है -8, बी का मान -8 बटे के ए का मान कितना, ए का मान 4 है, 4 करेंगे यहाँ कितना आएगा 2, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी +2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे के ए। सी क्या है, अचर है, और ए क्या है, x² का गुणांक। बस में आई। अब अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान 2 बराबर सी का मान 0 और ए का मान 4। अब गुणा करेंगे तो होगा 0, भाग करेंगे तो 0। सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तारी इसको अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5, तो साफ कर रहे हैं ना। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, इसमें दिया है t² माइनस 15 दिया है, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, t² माइनस 15 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए, जब उदाहरण नंबर में एक उदाहरण सवाल किए थे, क्या 3 था ना, जो कड़ी में लिखे थे ना, ऐसे इसको भी करेंगे। तो अगर t² माइनस कड़ी में 15 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो t प्लस कड़ी में 15 हो जाएगा एक बार, फिर आएगा दूसरा t माइनस कड़ी में 15 बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, क्योंकि एक सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। अब इसको एक बार 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर कर देंगे, तो t प्लस कड़ी में 15 बराबर 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा t माइनस कड़ी में 15 बराबर 0। इसको कर देंगे उस साइड, t बराबर कितना आएगा, t बराबर माइनस कड़ी में 15, एक निकल गया शून्य, दूसरा जाएगा t बराबर प्लस माइनस हो गया प्लस कड़ी में 15, दूसरा भी निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग तुलना करेंगे, x² माइनस 15 का हम लोग तुलना करेंगे x² माइनस b, थोड़ा सा 30 करते हैं, t² माइनस t प्लस t फिर प्लस c बराबर से तुलना करेंगे से
तुलना करेंगे। और सवाल नंबर जो चौथा था ना, उसमें भी आप लोग यहाँ पर एक्स लिखे थे मानक रूप में, वहाँ पर यू कर लीजिएगा ना, सही रहेगा इसे। ऐसे यहाँ पर टी किए हम लोग, वहाँ पर जो वहाँ पर यू कर लीजिएगा। तो ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर मिलेगा आपको एक, क्योंकि हम टी का कोई गुणांक नहीं है। बी बराबर, टी दिया नहीं है तो बी का मान क्या होगा, 0। और सी बराबर कितना आएगा, सी बराबर -15 अचर वाला। अब अल्फा का मान कितना होगा, कड़ी में -15, माइनस कड़ी में 15, और बीटा का मान कितना मिलेगा, कड़ी में 15। यहाँ तो उतार लीजिए, साथ साथ उतारते हर काटते चलेंगे तो सही रहेगा, ऐसे हम लोग को समय कम रहेगा। अब आगे देखते हैं। हमें ए बी सी का मान मिल गया, फिर अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा, अल्फा का मान कितना है, कड़ी में माइनस कड़ी में 15, माइनस कड़ी में 15 प्लस बीटा का मान कड़ी में 15, बीटा का मान कड़ी में 15 बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 0, बट ए का मान 1 है। तो ये अगर 0 को पूरा करिए 0 आएगा, ये भी 0 हो गया। अब ये देखते हैं शून्यांकों गुणनफल, अल्फा का मान माइनस कड़ी में 15 मल्टीप्लाई और बीटा का मान कड़ी में 15 बराबर सी का मान -15, सी का मान -15, ए का मान 1। गुणा करेंगे कितना, गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर तोड़े हैं आप, इसको 15 कोने में आप किए हैं ना, यहाँ कितना आएगा, माइनस रहेगा, हो जाएगा 15, अरे -15 हो जाएगा। नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। एक सवाल दिया है तो एक सवाल जो छूटा है, आप लोग उसको अपने से कर लीजिएगा। ये सवाल नंबर जो 6 है, ये आपको सवाल नंबर 3 की तरह दिया है, बस है। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 2 को। उतार लीजिए, उतार लीजिए।
मैं आप लोग से आशा है कि आप लोग सब सवाल नंबर, इसका सवाल नंबर 1 था, अच्छे तरह से समझ गए होंगे और इसको कर लिए होंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 करा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये क्या करना है आपको, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि अब क्या करना है, आपको उल्टा करना है। आपको शून्य के योग और गुणनफल दिए हैं, आपको एक बहुपद बनाना है। तो इसके लिए हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया था, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। हमने ये सूत्र बताया था आप लोग को, और एक साढ़े वो जैसे किया था हम लोग ऐसे किए थे इसके पिछले वीडियो में। बस नहीं, हम लोग सवाल नंबर 1 हल करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। तो जो दिया हमको क्या दिया, पहले योगफल दिया, उसके बाद गुणनफल दिया है। यानी कि तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल कितना है, 1/4 दिया है। फिर अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना दिया है, -1। सूत्र के अकॉर्डिंग कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक को मतलब कि एक को यहाँ लेन देन, यहाँ पर एक मान लीजिए, एक रहेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, एक्स कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 हो जाएगा, -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। अब एक कीजिए, इस वाले में सब में 4 से गुणा कर दीजिए, ताकि जो इसका हर जो 4 है, इसका हर 4 न रहे। 4 से गुणा कर दीजिए, इसका 4x स्क्वायर रहेगा। इसमें 4 गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/4 है, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 से 4 क्या होगा, करिएगा, बचेगा आपका एक, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे आएगा एक्स, क्या बचेगा, केवल एक्स माइनस 4 × 1 = 4 रहेगा। फर्स्ट वाला सब कंप्लीट हुआ। अब ये एनसीईआरटी बुक में क्या कर दिया था, एनसीईआरटी बुक कैसे करेंगे, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम लोग जो दिया है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, 1/4। तो जो ये होता है अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, -b/1 है, तो 1/4। तो b का मान कितना मिलेगा, b का मान हो जाएगा -1, -1, b का -1, और ये बराबर 4 रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से करेंगे कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर रहेगा, -1 दिया है, तो ये होता है c/1 बराबर होता है -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, c बराबर कितना आएगा, c बराबर -1। यहाँ पर a बराबर कितना हो रहा है, a बराबर कितना हो रहा है, यहाँ पे a बराबर 1 हो रहा है। तो आप देख रहे हो इस वाले में जो a का मान क्या है, अलग अलग है ना। तो एक ही बहुपद में आप जो आपका है चर का अलग अलग मान रख सकते हैं, एक ही चर वेरिएबल का, उसमें तो करेंगे, इसको हम लोग बराबर करेंगे। इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे कितना है, यहाँ पे आप हो जाएगा 4 रहेगा, यहाँ गुणा कर दिए 4, कितना रहता है आपका, -4 रहेगा आपका, ये कितना हो जाएगा, -4 रहेगा। तो अब ए बराबर हो गया कितना, 4 हो गया, बी बराबर -1 और सी बराबर। तो यहाँ पे करेंगे तो आपका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। एक मान कितना है, एक मान -4, गलत हुआ का, एक मान यहाँ प्लस, यहाँ सही, एक मान कितना होगा, एक मान 4 होगा x² प्लस b का मान कितना है, b का मान -1 या x प्लस c का मान कितना है, -4 है, -4। अब गुणा करेंगे, इसका x² रहेगा प्लस माइनस x रहेगा प्लस -4 रहेगा। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, आपको जो आसान लगे और इजी लगे उससे आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग सवाल नंबर देखते हैं दूसरा। समझा दिया है, और आपका ये क्या है, आपका सवाल नंबर दूसरा है, कड़ी में 2 1/3। हम एक विधि कर रहे हैं, कोई एक विधि
तो हम लोग सूत्र अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, कड़ी में 2, जो गुणनफल का दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। तो सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर हम देंगे माइनस इसका मान कितना दिया है, कड़ी में 2 एक्स प्लस इसका मान 1/3 दिया है। ये भी कंप्लीट हुआ। आप लोग को अगर एनसीईआरटी बुक करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। हम एक विधि करेंगे, हमको ये आसान लग रहा है, हम इसे करेंगे। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, नहीं तो आपने ऐसे कर दीजिएगा जो आप लोग को सही लगे। अब सवाल नंबर हम देखते हैं हम लोग तीसरा दिया है 0 और कड़ी में 5, यानी कि हल करेंगे इसका, यानी कि क्या अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, शून्यांक योगफल कितना है 0। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है कड़ी में 5, यानी कि शून्यांको गुणनफल कितना है कड़ी में 5। आप सूत्र लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस होता है माइनस, फिर आप एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका कितना दिया है 0 दिया है, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा प्लस इसका दिया है कड़ी में 5, तो एक्स स्क्वायर इसका 0 रहेगा प्लस कड़ी में 5। सवाल नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर देखते हैं हम लोग चौथा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, 1,1। अब हल करेंगे इसको हम लोग, तो हमें दिया है शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1 दिया है, अल्फा बीटा कितना दिया है 1, शून्यांकों का योगफल 1 और शून्यांकों का गुणनफल 1 है। सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका कितना है 1 है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस ये कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सवाल नंबर चौथा भी कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5 लिखिए। सवाल 5 दिया है 1/4 कमा 1/4 दिया है। अब हल करेंगे इसको हम लोग, शून्यांकों का योगफल कितना दिया है -1/4 दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है 1/4 दिया है। तो सूत्र कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका ये कितना दिया है -1/4 एक्स प्लस ये कितना अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। अब यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब देखिए इसका नीचे 4 क्या भिन्न के रूप में है, तो हमको भिन्न से हटाना होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, इसलिए हमको करना हो इसको हमें हटाना पड़ेगा। अगर करेंगे हम पूरे में अगर 4 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे पूरे में 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4x स्क्वायर आएगा। यहाँ से 4 से गुणा करेंगे तो हमें दिखाया अभी 1/4 गुणे 4 करेंगे कितना करेगा, कितना आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे कितना आएगा +1 आ जाएगा। सवाल नंबर 5 भी खत्म। इसमें का सवाल नंबर 6 बचा है। सवाल नंबर 6 आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, बहुत ईजी है।